तत्काल सुखी, शांत और बंधन मुक्त होने का उपाय। पूरे विश्व के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी श्वास लेने वाले प्राणी हैं, निसंदेह किसी ऐसे उपाय की खोज में है, वो सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएं। सुख का क्या कारण है? सुखी हम कहते हैं कि अगर स्कूल में जाने वाला बच्चा अच्छी तरह से विद्या नहीं ले सकता, जब बुद्धि उसकी तेज नहीं है, तो ये उसका दुख का कारण है। इवन देन उसके माता पिता के भी दुख का कारण है कि जैसे दूसरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, उनका बच्चा बुद्धिमान नहीं है। अगर पढ़ लिखने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, तो वो दुख का कारण है, सुखी नहीं है। अगर व्यापार करते हैं, अच्छा व्यापार नहीं चलता है, तो ये दुख का कारण है। और वही दुख जो है, उसकी अशांति का कारण बनता है। जीवन के अंदर जो कर्म है, अति आवश्यक है। बिना कर्म किए हुए आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन क्या कर्म से आप सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो सकते हैं? कर्म आवश्यक है, लेकिन सत्य कर्म अति आवश्यक है। सत्कर्म क्या है? केवलम। वास्तव में आप कौन हैं, कहां से आए हैं, वास्तविक सत्य क्या है, और आपका परमात्मा के साथ क्या संबंध है। सीधी स्पष्ट बातें आज हो जाएं कि परमात्मा के साथ आपका संबंध जो है, जीव और परमात्मा का भेद काल्पनिक है। आप सत्य नहीं जानते हैं, सत्य को धारण नहीं करते हैं, इसलिए आप दुखी, अशांत और बंधन मुक्त नहीं है, आजाद नहीं है, गुलाम है। तो उपनिषद, वेद और संत महात्माओं क्या अनुसंधान, सिद्ध पुरुषों का अनुसंधान के पास एक उपाय है, तुरंत, निस्संदेह। यदि देह को पृथक करके आत्मा में विश्राम करके स्थित हो जाएं,
तो आप अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। यदि देह से पृथक करके आत्मा में विश्राम करके स्थित हो जाओ, तो आप अभी शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। जो आपका शरीर सामने देखने में दिखता है, उस शरीर कैसे संचालन होता है, उस देह के पीछे एक दूसरा शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से चैतन्य है, पवित्र है, और आपका जो स्थूल देह है पूर्णतः चैतन्य है, उसमें निस्संदेह किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं है। जहां भी आप जाते हैं सफल होते हैं। तो सूक्ष्म देह के बाद में जो एक देह है जिसको हम कारण देह बोलते हैं। सूक्ष्म देह प्राणों से चलती है। उसका अंतःकरण का संबंध है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, पांचों प्राणों का और पांचों उपप्राणों का संबंध है। हमारी जितनी भी तन्मात्रा है उनका संबंध है। जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके साथ संबंध है। जो पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, उनका संबंध है। इसका मतलब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको चैतन्य करना अति आवश्यक है। तीसरी देह है कारण देह, जो विद्युतीय तरंगों के साथ निर्मित है। तीनों देहों से परे जो आपका स्वरूप है, जो आप हैं, जिसको नहीं जानते हैं, वो आपका अपना स्वरूप है जिसको आत्मा कहा गया, जिसको पवित्र आत्मा कहा गया, जिसको परब्रह्म परमात्मा कहा गया। यदि देह को पृथक करके आत्मा में विश्राम करके स्थित हो जाओ, तो आप अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। तुरंत, निसंदेह, ना कोई शक है, ना कोई शुबा है। और जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो और उसके बाद आप जो कर्म करते हो वो ना तो कर्म बंधनों के कारण है, तब आप ईश्वर में होकर जीवन जीते हो, तब आप विद्यावान हो। यानी कि जो विद्या के साथ रहता है वो ईश्वर है, जो अविद्या के साथ रहता है वो जीव है। जी, इसका संबंध विद्या के साथ है, अध्यात्म के साथ है, आत्मा के अध्ययन के साथ है। लेकिन आप कौन हैं? आप पैदा हुए तो किसी ने बोला मैं ब्राह्मण हूं, किसी ने बोला मैं
क्षत्रिय हूं, किसी ने बोला मैं वैश्य हूं, किसी ने बोला मैं शूद्र हूं। तो उपनिषद और संतों के वचन ये हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, ना आप क्षत्रिय हैं, ना आप वैश्य हैं, ना ही आप शूद्र हो। अगर आप ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आपका 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ है, सन्यास है। ना ब्रह्मचर्य, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यास, ये बंधन नहीं है। जीव के बंधन है, लेकिन ये आत्मा के बंधन नहीं है, और ना ही नेत्रादि का विषय है। आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, जो भी आप कर रहे हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सब जगह है, एक देह के अंदर है। इसलिए आप अपना अस्तित्व को नहीं जानते हैं। तो ना नेत्रादि का विषय है, लेकिन आप कौन हैं? आप निराकार, असंग, विश्व साक्षी आत्मा, यानी कि परमात्मा मन का सुखी हो जाओ। आज इस चीज का, इसको मानते हुए आपने सुखी हो जाना है, तब जाके अगला अध्याय शुरू होता है। इसको मान लेना और इसको स्वीकार कर लेना ही आवश्यक है। विषय को विष की भांति त्याग दे। सबसे ज्यादा विषय क्या है? ये बाकी सब छोटे छोटे विषय आदि हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मेरी जाति है, ये मेरी पाति है, मैं देशी हूं, विदेशी हूं। नहीं, आप पवित्र आत्मा है। इसको आप स्वीकार कर लें, क्योंकि आपके शरीर के छुपा हुआ जो रहस्य है, स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर जो संचालित करता है सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर, और कारण शरीर के बाद में जो आत्मा है पूर्णता, उसी के ही अनुशासन के अंदर ही सब कुछ कार्य चल रहा है पूरे विश्व का। यानी परमात्मा के आदेश से ही सब कुछ हो रहा है। सदगुरु और शिष्य, क्योंकि तत्काल सुखी हो जाने के बीच में एक रहस्य है, सदगुरु और शिष्य के बीच में एक शिष्य का होना, एक सदगुरु का होना, और एक अभ्यासी का होना अति आवश्यक है। शिष्य किसको कहते हैं? जिसकी जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसे बना हूं, मेरे का कैसा संबंध है, ये अध्यात्म विज्ञान क्या है, और श्रद्धा। अगर जिज्ञासा नहीं है, जब ये जिज्ञासाएं शांत नहीं हो सकती हैं, आपकी कोई जिज्ञासा ही नहीं है, विषयों को विष की भांति त्याग कर दिया, लेकिन आपकी तीव्र इच्छा नहीं है जानने की, श्रद्धा नहीं है, तब तक आप नहीं जान सकते हैं। दो चीजों का होना आवश्यक है, जिज्ञासा और गुरु के प्रति श्रद्धा। दोनों चीजें, जिज्ञासा और श्रद्धा,
ज्ञान प्राप्ति का सत्पात्र बना देती हैं तथा ज्ञानी महात्मा को ज्ञान देने के लिए द्रवीभूत कर देती है। वो ज्ञान देने के लिए ललायत हो जाती है अगर आप में जिज्ञासा है और आप में श्रद्धा है। और ये इससे दोनों का जीवन सफल और पवित्र हो जाता है, शिष्य का भी और गुरुदेव का भी। क्योंकि गुरु का एक ही कर्तव्य होता है कि जब तक तुम अपना ज्ञान अपने शिष्य को नहीं देते हो तब तक गुरु का भी जीवन सफल नहीं है। इससे दोनों का जीवन सफल और पवित्र हो जाता है। गुरु जी के पास जाकर अपनी जिज्ञासा और श्रद्धा के साथ उनके पास जाना चाहिए और इस विषय के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तुरंत सुखी होने का उपाय है, उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए और तुरंत सुखी हुआ जा सकता है किसी भी आयु के अंदर और किसी भी बिना किसी संकोच के साथ, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा है, जीवन के लिए सफल बनाने के लिए इससे कोई अधिक उपाय सटीक उत्तर नहीं है। आशीर्वाद।